नमस्कार दोस्तों, ट्रेंड लाइन के बारे में जो है आज हम कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। ठीक है। ट्रेंड लाइन जो होती है, ट्रेंड क्या होती है? जब जो है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनता है तो वो अप ट्रेंड होता है। इसी प्रकार जो है डाउन ट्रेंड जो होता है, जिसमें ये जो है लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनता है, तो ये डाउन ट्रेंड होती है। इसी प्रकार जैसा कि अभी हमने कहा कि ये हाई, ये लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, इस प्रकार का जब मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है तो ये अप ट्रेंड कहलाता है, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है तो ये डाउन ट्रेंड कहलाता है। तो ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कैसे करते हैं? तो जब अप ट्रेंड होता है, इस प्रकार का बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, तो ये वाले पॉइंट को इस वाले हायर लो और इस वाले हायर लो को मिला के जो है हम एक लाइन खींच देते हैं, तो वो जो है ट्रेंड लाइन हो जाती है। इसी प्रकार जब डाउन ट्रेंड होती है तो ये वाला जो लोअर हाई है और इसके बाद जो एक और लोअर हाई बनता है, इसको इन दोनों पॉइंट को मिला के जो है लाइन खींच देते हैं, तो ये जो है डाउन ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन होती है। तो जो है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के तो यूँ तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये जो है मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा जनरल तरीका है और इफेक्टिव तरीका भी है। तो हम इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का फ़ायदा क्या होता है? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का अर्थ ये होता है कि जब भी कोई ट्रेंड चलती है, जैसे ये अप ट्रेंड की बात करें, ये ट्रेंड चल रही है और यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन की, तो ये पर्टिकुलर सपोर्ट पे आती है, तो यहाँ से इसके अप जाने के चांस ज़्यादा होते हैं, और जब ये इसको ब्रेक कर देती है तो इसके नीचे जाने के चांस अधिक होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल, मतलब ये जो बात है ये थ्योरेटिकल बात है ना। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का अर्थ क्या होता है, इसके बाद में आपको यहाँ बताता हूँ मैं रियल एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, इसको क्लियर कर देते हैं हम इसको। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन में क्या है कि ये एक लोअर पॉइंट बना, ये हायर लो बना, ठीक है, और यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें क्या है कि जब कभी मार्केट यहाँ आता है और यहाँ से एक बाउंस होने के चांस होते हैं, ये हमारा ट्रेंड लाइन की बेसिक डेफिनेशन होती है। फिर इसी प्रकार जो है डाउन ट्रेंड हम करते हैं कि भैया कि ये लोअर हाई बना, ठीक है, उसके बाद एक और लोअर हाई बना, हमने यहाँ से पकड़ के ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो ट्रेंड लाइन जो है हमेशा कोई परफेक्ट नहीं हो ड्रॉ करना, मतलब इंच और फुट और स्केल लेके ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, एक अंदाज से जो है हमको ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये एक लोअर हाई है और ये लोअर हाई है, तो इस प्रकार से हमने इसको ट्रेंड लाइन, इसको और थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ये लेते हैं हम, इस पॉइंट से मिला के ये जो पॉइंट है यहाँ तक कि हमने ये वाला हमने पॉइंट ड्रा कर दिया, और एक और पॉइंट ड्रा कर देते हैं यहाँ से लेके ये वाला। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेंड लाइन का अर्थ क्या होता है कि ट्रेंड लाइन जो है, जैसे ये बाजार यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारा ये रहता है कि बेसिक क्या हो रहा है कि हमने ट्रेंड लाइन यहाँ खींच दी। तो ट्रेंड लाइन खींच दी तो का जो आम डेफिनेशन है कि भाई जो ये ट्रेंड लाइन को टच किया, और ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद जो है बाजार को यहाँ ट्रेंड लाइन टच हुई और बाजार को वापस नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद लोग कहते हैं कि ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है कि ये ऊपर चले जाना था, तो ऐसा भी नहीं हुआ। देखिए, यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और बाजार वापस से नीचे आ गया। उसके बाद फिर देखिए कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। अभी हम ये वाली ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो है बाजार ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे जो है टच किया, लेकिन ये फिर यहाँ इसके ब्रेक हो गई। अगर हम यहाँ बाई का एंट्री डालेंगे और सोचेंगे कि ये ऊपर जाए, लेकिन ये फिर नीचे आ गया। तो इस प्रकार से जो है ट्रेंड लाइन जो है केवल हमें ये डायरेक्शन के बारे में बताती है कि बाजार जो है अभी नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है। और जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है ना, तो वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसमें रेट ऑफ चेंज को केवल दिखाती है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो अभी एक आध और ट्रेंड लाइन ड्रा करके हम और इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। समझो ये कर लेते हैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा, ये ये
हाई बना, लोअर हाई, हायर लो बना, और ये हायर लो से हमने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी। तो क्या हुआ कि देखिए यहाँ से बाजार जो है ऊपर चला, यहाँ चला, यहाँ आया। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे कब ड्रा करेंगे कि ये लो है, ये हाई बना, ये एक हायर लो बन गया, ये जो है हायर लो बन गया, और ये हायर लो बन गया। तो इसको मिलाते हुए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, या तो एक हायर लो के बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि ये ऊपर गया, यहाँ आया, और ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल गया, तो हम इस पॉइंट से जो है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये बाजार यहाँ गया, यहाँ गया, और जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ गया डायरेक्ट ऊपर गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि समझो बाजार यहाँ गया, डायरेक्ट ऊपर नहीं गया, फिर नीचे थोड़ा सा आया, फिर ये गया, फिर ये गया, और फिर ये ऊपर चले गया। तो इस केस में हमें इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि ट्रेंड लाइन के लिए जो है हम या तो जो है एक हायर लो को मिलाएं या दो हायर लो को मिलाएं। ठीक है। तो जैसा कि मतलब जैसे भी हमको चार्ट पे अनुकूल परिस्थितियां दिखे या स्ट्रक्चर दिखे, उस हिसाब से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ हमने ड्रॉ करी, कब ड्रॉ करी कि ये ऊपर आया, यहाँ नीचे आया, इस जगह तक आया, वैसे ही हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। तो अगली बार क्या हुआ, इसने इसको सपोर्ट दिया और यहाँ से ऊपर की ओर निकल गया। देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक भी किया, लेकिन इस ब्रेक को रिस्पेक्ट नहीं किया और ऊपर की ओर निकल गया। तो क्या होता है कि हर, है ना, फिर उसमें कि ये भी है कि जैसा कि हमने कहा कि ट्रेंड लाइन का जो उपयोग है कभी भी ब्रेकआउट के लिए नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन का उपयोग केवल रेट ऑफ चेंज के लिए करेंगे। जैसे यहाँ आया तो, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई सेलर्स अगर यहाँ घुस गए होंगे कि भाई ये ट्रेंड ब्रेक हुई पर्टिकुलर इस समय में, और ट्रेंड के ब्रेक होते से ही कुछ लोग अगर यहाँ इंटर हो गए होंगे, तो उनको नुकसान उठाना पड़ा होगा, क्योंकि ट्रेंड ने जो है वापस अपना जो है जिस मूवमेंट में जा रही थी वो कंटिन्यू कर लिया। तो ट्रेंड लाइन का अर्थ केवल यही है कि जो है ट्रेंड लाइन हमको केवल सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस की तरह ही देखनी है, हमको ट्रेंड को इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कैसे देखेंगे कि यहाँ पे हायर लो है, यहाँ हायर लो है, तो यहाँ पे हमको इसने केवल सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट के बाद ये वापस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको ये समझना है कि ये सपोर्ट के बाद ऊपर जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा कि जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच होती है, तो जो भी टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम में समझो ये 5 मिनट की टाइम में देख रहे हैं या 30 मिनट में देख रहे हैं, तो इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है, मतलब समझो ये 5 मिनट की ट्रेंड लाइन है, जैसे यहाँ गया, यहाँ पे इसने टच किया, तो जब ये यहाँ टच करे तो हमें ऊपर की एंट्री लेनी है या नीचे के लिए एंट्री लेनी है। अगर हमको ये ट्रेंड लाइन के बेस पे देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जो है अगर प्राइस स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बन रहा है इस ट्रेंड लाइन के टच होने के साथ ही, तो हम बाय का ट्रेड ले लेंगे, और अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन जो है इस प्रकार से हमको ड्रॉ करनी है, और ट्रेंड लाइन का अर्थ कतई ये नहीं होता है कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई हमें बाय कर लेना है, या जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक पे सपोर्ट लिया तो हमें, या रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया तो हमें सेल कर देना है। और देखते हैं एग्जांपल, ये जो है बाजार जैसे या अगर पहले लोअर हाई पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये पहले लोअर हाई पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। पहले लोअर हाई का अर्थ ये हुआ कि जैसे ये हाई है और ये लोअर हाई है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस केस में क्या हुआ कि बाजार जो है मार्केट ने जो है यहाँ पे आया और इस ट्रेंड को जो है ब्रेक कर दिया। तो इस ट्रेंड लाइन के साथ जिन्होंने ब्रेकआउट की एंट्री ली होगी ट्रेंड के साथ, तो उनको यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा मूवमेंट होगा, लेकिन उसके बाद देखिए कंटिन्यू ट्रेंड जो है वापस नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे हमको ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड पे, इस ट्रेंड लाइन के द्वारा जो है ब्रेकआउट जो है आगे तक सक्सेसफुली हुआ, ये जो है यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इस ट्रेंड लाइन का केवल अर्थ यह है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है कि भाई ये जो नीचे गिरने का जो रेट है उसमें अब कहीं ना कहीं पहुंच आ गया है,
है ना, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है। अगर ये आगे आने वाले समय में इसी पर्टिकुलर ट्रेंड को या इसी नीचे वाली गिरावट को कंटिन्यू करता है तो ये वापस बाजार नीचे की ओर जा सकता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का अर्थ ये नहीं होता है कि जैसे ही ये ब्रेक हुआ और हमें धड़ाधड़ बाय करके जो है इसमें एंटर हो जाना है। अगर आपको इस केस में एंटर होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगता है कि भाई आपको ध्यान बुलिश ही है आपका, है ना, समझो इस जैसे ये ब्रेक होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपको प्राइस कैंडल स्टिक या किसी भी प्रकार का जो है बुलिश पैटर्न दिखता है तो आप जो है बाय के तरफ एंटर हो सकते हैं, है ना। तो केवल ट्रेंड लाइन को इस तरीके से उपयोग करना है हमें, इसके अलावा ट्रेंड लाइन का कोई बहुत ज़्यादा महत्व तो है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का उपयोग करने का तरीका ही इस तरीके। अब जैसे आगे देखते हैं हम, यहाँ कोई अच्छी सी ट्रेंड लाइन जहाँ बनती है, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ड्रॉ की हुई है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है मार्केट ने जो है ये लोअर हाई बनाया। ठीक है, नीचे आया बाजार, एक तरह से साइड डाउन ट्रेंड में था, देखिए ऊपर से कहीं से गिरता हुआ आ रहा है तो बाजार एक डाउन ट्रेंड में था। फिर ऊपर जाने की कोशिश की, कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ एक लोअर हाई बनाया और ये लोअर लो बनाया। तो जैसे ही वो लोअर हाई बनाया, जैसा कि हमारी परिभाषा है कि दो लोअर हाई या एक लोअर हाई अगर हमको लगता है चार्ट के हिसाब से कि हाँ यहाँ ड्रॉ की जा सकती है तो ड्रॉ कर लेना चाहिए। कोई परफेक्ट दो बार लोअर हाई बने कोई ज़रूरी नहीं, एक लोअर हाई पर भी हम जो है एक लोअर हाई या एक हायर लो या दो हायर लो पे भी हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया, फिर देखिए यहाँ पे एक जो है ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट होने के बाद जो है देखिए ब्रेकआउट इतना स्ट्रांग हो गया कि आपको यहाँ शायद एंट्री करने का मौका ही नहीं मिले। तो जैसा कि हमने कहा, जैसे ही यहाँ ट्रेंड लाइन का को ब्रेक करे क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, और अगर हमारा ध्यान बुलिश है यहाँ है, हालांकि यहाँ पे ध्यान कतई बुलिश नहीं है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे हमको अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो हम वहाँ पे ऊपर की तरफ एंट्री करने की सोचेंगे। ठीक है, तो अगला कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक आध यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी बरोबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप बीच बीच में कहीं पे भी यहाँ शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी जो है आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें कि जैसे ये बाजार ऊपर चल रहा है, ये आपको लो दिखा, ये लोअर हाई दिखा, तो यहाँ से यहाँ तक आपने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया। फिर जैसे ही इस बाजार ने इसको ब्रेक किया और ये कंटिन्यू नीचे आता गया। ठीक है, तो ये जो है रेट ऑफ चेंज को दिखाता है कि अब ऊपर जाने, जैसे ही ये नीचे आया इसका मतलब ये है कि ऊपर जाने की इसकी जो गति है वो कम हो चुकी है, क्योंकि यहीं से ऊपर निकल जाता। लेकिन ये अगले दिन जो है इसने नीचे की ओर ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस ओपन हुई और फिर थोड़ी देर ऑब्जर्व किया कि हाँ यह रेट ऑफ चेंज को दर्शा दिया, मतलब ऊपर जो वाला जो रेट ऑफ चेंज है वो कमज़ोर हो गया और ये नीचे की ओर यहाँ पे बाजार आ गया था। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं इस जगह, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन दी, इस हायर लो को मिला दिया, ये यहाँ समझो हमने मिला दिया। तो इस केस में क्या हुआ इसको भी समझ लेते हैं कि ये लो है, ये हायर लो है। ठीक है, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट पे जैसे ही आया और यहाँ निकला तो हमने मतलब ये हायर हाई बना जैसे ही इस तरफ, तो हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ पे आया, जैसे ही ये यहाँ पे आया हमें इमीडिएट बाय नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बाय का अपॉर्चुनिटी देखना है। तो अगर हमें यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे बाय का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम ले लेंगे। फिर ट्रेंड लाइन को ये अगली कैंडल ने रिस्पेक्ट किया इस जगह, तो अब वापस हम जो है यहाँ बाय का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ बाय या सेल का अपॉर्चुनिटी दिखता है तो उसको ट्रेड करेंगे।
तो हमने यहाँ सेल को ट्रेड किया। उसके बाद जो है देखिए रेट ऑफ चेंज जो ऊपर की तरफ मार्केट का जो डायरेक्शन था वो ब्रेक होने के बाद रेट ऑफ चेंज हो गया, मतलब ऊपर की तरफ नहीं गया और यहीं कहीं कुछ कंसोलिडेट होके फिर से नीचे की ओर गिर गया। तो जितनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन भी अगर जितनी बार टच होगी, ठीक है, मतलब प्राइस जो है इस यहाँ पे आके जितनी बार टच होती जाएगी वो ट्रेंड लाइन जो है ये समझिए कि वो कमज़ोर होती जाएगी। तो ट्रेंड लाइन में बहुत कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, केवल इतना ही समझना है कि ट्रेंड लाइन जो है एक तरह से सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकआउट होने पे रेट ऑफ चेंज को दर्शाती है, तो है ना। तो ट्रेंड लाइन जब भी सपोर्ट पे आए या रेजिस्टेंस पे आए या ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक हो जाए तो हमें इमीडिएट बाय या सेल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें उस केस में लोअर टाइम फ्रेम पे जाके जो है एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो, ये बिल्कुल बेसिक वीडियो था, ठीक है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा समझाने जैसा नहीं था, बेसिक वीडियो था ये ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।